हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप में से कई लोगों ने ये डिमांड किया था मुझसे कि एसएससी सीजीएल की कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं। कई सारी ऐसी जानकारियां हैं जो छूट रही है, जो आपको नहीं पता है। तो इसी मुहिम में मैं स्टार्ट कर रहा हूं सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, जी हाँ, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में सहायक निरीक्षक की पोस्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और आपको ज़रूरत है जानने की, वो सभी मैं इसी एक वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। सीबीआई में सब इंस्पेक्टर से संबंधित जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो सकती है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस एक वीडियो में दूंगा। फिर सीबीआई क्या होता है, सीबीआई क्या इंस्टीट्यूशन है, वो किसके अंडर में काम करता है, उसकी क्या फंक्शनिंग होती है, ये भी आपको जानना ज़रूरी होगा। उसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, एज अ सब इंस्पेक्टर आपको कहाँ कहाँ पोस्ट करेंगे और उसमें क्या सैलरी होगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, कई सारी भ्रांतियाँ होती हैं सरकारी नौकरियों के बारे में, तो वो भी आपको दूर होना आवश्यक है। फिर एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आपको सीबीआई की पोस्ट मिलेगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा है, फिज़िकल स्टैंडर्ड्स। क्योंकि सीबीआई एक पुलिस की जॉब है तो इसमें कुछ फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या क्या होंगे, वो हम सब कुछ हम इस एक वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सीबीआई क्या होती है। तो सीबीआई एक फुल फ्लेज्ड पुलिस होती है। इसकी फंक्शनिंग, इसकी कार्यप्रणाली एक पुलिस के समान होती है। ओके, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर में। और जो केसेस ये डील करती है वो सारे के सारे केसेस जो भी करप्शन से रिलेटेड, कोई क्राइम से रिलेटेड है, साइबर क्राइम है या कोई भी केस होता है, वो सारे केस सीबीआई डील करती है। जितने भी हाई प्रोफाइल केस होते हैं या बड़े केस होते हैं जो लोकल पुलिस हैंडल करने में सक्षम नहीं होती है, उन केसेस को रिकमेंड करके सीबीआई को रेफर कर दिया जाता है। जुरिस्डिक्शन की बात करें तो सीबीआई का जो दायरा है वो पूरा देश होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन में होती है। तो इस वजह से इसका जो दायरा होता है वो पूरे के पूरे देश में होता है। सीबीआई कहीं भी जा कर के कोई भी केस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है अगर उसे वो रिकमेंड किया गया है तो। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कौन कौन से केसेस, जैसे आपने देखा होगा व्यापम केस था या शारदा चिटफंड केस था बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, कोलगेट केसेस हैं। ये हाई प्रोफाइल केसेस जो होते हैं, जो जिसमें इन्फ्लुएंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उन केसेस को सीबीआई को दिया जाता है। तो देखिए, इससे आप समझ सकते हैं किस तरह की पावर सीबीआई के पास होती है, कितनी इन्फ्लुएंशियल ये डिपार्टमेंट है और कितना बड़ा इसका दायरा है। तो निश्चित रूप से अगर आप इसका हिस्सा बनते हैं और सीबीआई में काम करते हैं तो वो पावर आप निश्चित रूप से फील करेंगे। आपको महसूस होगा कि आप कितना चेंज आप ला सकते हैं, कितना बड़े पैमाने पे ये इन्फ्लुएंस करती सोसाइटी को। ओके, तो ये ओवरव्यू है जो आपको पता होना चाहिए कि सीबीआई क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में लाता हूं तो आपको तुरंत पता चल जाए। अब बात करते हैं एसआई इन सीबीआई पोस्ट के बारे में। सबसे पहला काम, अगर आपको ये पोस्ट भरनी है तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस मांगना होता है। तो एसआई इन सीबीआई का जो पोस्ट प्रेफरेंस है, पोस्ट कोड है, वो है ओ फॉर ऑरेंज। क्या होता है, सारी जितनी पोस्ट होती है सबका ABCDE करके सबका पोस्ट कोड होता है। तो सीबीआई का जो कोड है वो है ओ। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 20 से 30 साल इसमें स्पेसिफाइड होता है, और जो एज काउंट होगी वो 1 अगस्त से होगी। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप इस साल 1 अगस्त को 30 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। आपका बर्थडे 1 अगस्त को आता है तो नहीं, आपका 1 अगस्त के बाद आपका बर्थडे होना चाहिए। तो एज लिमिट होगी 20 to 30 ईयर्स। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो बड़े स्टैंडर्ड है। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सीबीआई एसआई की पोस्ट के लिए, वो है फिजिकल स्टैंडर्ड। आप में से कई लोगों ने मुझसे डिमांड किया था कि आपको ये जानना है क्या क्या रिक्वायरमेंट है फिजिकल स्टैंडर्ड्स के। तो देखिए, ये पुलिस की जॉब है और इसमें ये नेसेसरी है, आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स फुलफिल करना ही है। ठीक है, तो बात करते हैं हाइट की। हाइट आपकी होना चाहिए फॉर मैन 165 सेंटीमीटर्स, मतलब 5 फीट 5 इंच
लगभग 5 फुट 5 इंच होगी, 5.5 फीट। और वुमेन के लिए होगी 150 सेंटीमीटर्स, लगभग 5 फीट। ये जो हाइट है ये रिलैक्सेबल है ट्राइबल्स के लिए और हिल्समैन के लिए रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर का। चेस्ट की बात करें, ये जो है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, एक्सपांशन करने के बाद में 76 सेंटीमीटर। और आई साइट की विजन की बात करें तो विद और विदाउट ग्लासेस जो डिस्टेंट विजन है वो 6/6 एक में एक आंख से और दूसरी आंख से 6/9, और नियर विजन आपका 0.6 होना चाहिए एक आंख में और दूसरी में 0.8। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको सीबीआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भरना है तो ये आपके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ये स्टैंडर्ड आपको फुलफिल करना ही है। अगर आप में से कोई भी इस स्टैंडर्ड में फिट नहीं होते हैं तो प्लीज़ ये ऑप्शन ना भरें, आप एलिजिबल नहीं हैं। ओके। सीबीआई में इन हैंड सैलरी जो होगी वो होगी 44,000 पर मंथ, और सीबीआई में 13 मंथ सैलरी मिलती है। देखिए आप में से कई लोगों ने मुझसे बार बार पूछा है कि 13 मंथ सैलरी का मतलब क्या होता है। तो क्या होता है, आपको हर महीने सैलरी मिलती है और साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में आपको 12 महीने की सैलरी मिलना चाहिए, लेकिन सीबीआई आपको एक महीने की सैलरी एक्स्ट्रा देती है। तो इस 13 महीने की सैलरी का मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब ये आपको अराउंड पर एनम आपको लगभग 5.25 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक आपको सैलरी मिलेगी एक साल की। ओके। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, क्योंकि कई बार फील्ड जॉब होती है, आपको फील्ड पे निकलना होता है, आपको ट्रैवल का अलाउंस मिलता है और हाउस रेंटल अलाउंस मिलता है। अगर आपको क्वार्टर नहीं मिलते हैं तो आपको अलाउंस मिलेगा, नहीं तो आपको अकोमोडेशन खुद सीबीआई डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो ऑल इन ऑल देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बहुत हद तक पूरी हो जाती है। सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई की जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें तो सबसे पहला जो फेज़ होता है वो होता है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग जो होगी आपकी सीबीआई एकेडमी गाज़ियाबाद में, जहाँ पर 7 हफ्तों के लिए आपको ट्रेन किया जाएगा। आपका एक प्रॉपर शेड्यूल होगा उठने से लेकर के सोने तक का। उसमें फिजिकल ट्रेनिंग होगी, आपको इंडियन पिनल कोड, आईपीसी, सीआरपीसी, एंटी करप्शन एक्ट 1989 ये सब आपको पढ़ाया भी जाएगा। आपको वेपन चलाने की प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो सारा जो भी ट्रेनिंग का पार्ट है वो सब उसमें इंक्लूड होगा। ये जो ट्रेनिंग होती है ये 7 महीने की होती है। फिर ट्रेनिंग का जो अगला पड़ाव होता है वो है अटैचमेंट विथ लोकल पुलिस। ये होता है 9 हफ्तों के लिए। देखिए आप मात्र ट्रेनिंग ले लेने से, कुछ आईपीसी, सीआरपीसी या एंटी करप्शन एक्ट पढ़ लेने से या हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने से आप वो नहीं सीख पाएंगे जो प्रैक्टिकली आपको डील करना है। तो पुलिस किस तरह से फंक्शन करती है, कैसे काम करती है, क्या कार्य प्रणाली होती है पुलिस की, ये आपको सिखाने के लिए आपको लोकल पुलिस के साथ में भेजा जाएगा 9 हफ्तों के लिए। वो आपकी ट्रेनिंग होती है और आपको सिखाया जाता है कि पुलिस काम कैसे करती है। फिर पुलिस की ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आपको सीबीआई की पर्टिकुलर ब्रांच अलॉट की जाएगी, जैसे कि सीबीआई की क्राइम ब्रांच, एंटी करप्शन ब्रांच या साइबर क्राइम या नारकोटिक्स, जो भी ब्रांच आपको अलॉट की जाती है उसमें आपको अटैच किया जाएगा और कुछ समय तक आपको उनके साथ में ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपकी वो पर्टिकुलर ब्रांच में कैसे काम होता है, क्या सीबीआई की उस पर्टिकुलर ब्रांच की कार्यप्रणाली होती है। और उसके बाद आपकी फाइनल फेज़ 2 की ट्रेनिंग होकर आपको आपकी फाइनल ब्रांच और आपको पोस्टिंग अलॉट हो जाएगी। देखिए जो पोस्टिंग होती है सीबीआई में वो ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, आपको कहीं भी पोस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन सीबीआई का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में वो बहुत बड़ा है और 90% पोस्टिंग जो होती है वो दिल्ली में ही होती है। और मान लीजिए आपको दिल्ली में पोस्टिंग नहीं मिलती है तो मैं आपको बता दूं कि उसके अलावा सीबीआई के जितने भी ब्रांचेस हैं पूरी कंट्री में, पूरी इंडिया में, वो सिर्फ कैपिटल सिटीज़ में ही है, मतलब किसी भी राज्य की राजधानी में। तो आपको अच्छी जगह पोस्टिंग मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत ही रिमोट एरियाज़ में आपको पोस्ट किया जाएगा। सो पोस्टिंग की इसमें इशू नहीं है, पोस्टिंग अच्छी जगह ही मिलती है, फैसिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो दोस्तों ये थी सीबीआई सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए या सीबीआई डिपार्टमेंट के बारे में विस्तृत जानकारी। मेरी पूरी कोशिश है कि इसमें कोई जानकारी नहीं छूटी है। एक आखिरी चीज़ जो मुझसे कई बार आप लोगों ने पूछा है कि सीबीआई में ज्वाइन करने के बाद क्या लाइफ होती है, कैसा होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए क्योंकि ये
थोड़ी सी एक पुलिस की जॉब है और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब है, तो थोड़ा हेक्टिक जॉब तो होता ही है। क्योंकि मैंने आपको बताया 13 महीने की सैलरी दे रहे हैं, तो उसका कारण ही यही है कि आपसे आपकी छुट्टी वाले दिन भी कई बार काम लिया जाएगा, कभी आप लेट नाइट तक काम करना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर केस पे किसी इन्वेस्टिगेशन पे आप काम कर रहे हैं, तो आप उसे छोड़ नहीं सकते। ओके, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पावरफुल पोस्ट है, सबसे पावरफुल। इतनी पावर, आप मेरा विश्वास कीजिए, आप ज्वाइन करेंगे सीबीआई, उसके बाद इस पावर को आप फील कर सकते हैं कि कितनी ताकत होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एग्जांपल देके कि कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके स्कैनर में आते हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर, एक्साइज डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर, इवन आईएएस आईआरएस लोग जो होते हैं, सब इसके स्कैनर में आते हैं। अभी आपने लास्ट ईयर देखा होगा कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में रेड हुई थी सीबीआई की, और फिर उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उन्होंने अरेस्ट किया, बाद में जांच हुई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पावर होता है सीबीआई में, और पावर के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो अगर आप ये पोस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो भावना है कि हाँ, आप कुछ चेंज ला सकते हैं, आपको लगता है कि देश में अपराधियों का नहीं, कानून का राज होना चाहिए, तो निश्चित रूप से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये पोस्ट आप लें। सैलरी आपको अच्छी मिलती है, फैसिलिटी काफ़ी अच्छी सरकार देती है। ये एक भ्रांति है कि सरकारी नौकरी में पैसा कम मिलता है, सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। आप बस ईमानदारी से अपना काम करें और आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक आप बहुत परिवर्तन ला पाएंगे सोसाइटी में। इसमें प्रमोशन मैंने आपको बताया भी था मेरे पिछले वीडियो में। पहले प्रमोशन में आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है, इसमें आपको लगभग 5 से 6 साल लग जाते हैं, और उसके बाद जो प्रमोशन होते हैं काफ़ी स्लो होते हैं। बट एक अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि फ़िलहाल एक ये प्रोविज़न लाया जा रहा है कि अगर आपको सब इंस्पेक्टर आप ज्वाइन करते हो और आपको सीधे डीएसपी बनना है, तो उसके लिए एक इंटरनल एग्ज़ाम सीबीआई कंडक्ट करवाएगा। तो देखिए, अगर ये हो जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आप एसआई सिलेक्ट हों, 2-3 साल की सर्विस के बाद आप सीधे डीएसपी भी बन सकते हैं। ओके, तो अच्छा करियर है, अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप ज्वाइन करिए। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ज्ञानशील एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।